तो मेरे प्यारे बच्चों इस टुकड़े की कहानी को समझना। मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया कि एक घन में एक समकोणीय त्रिभुजाकार पिरामिड काटा गया है। यहां से आप 3D फिगर के थ्रू बहुत आसानी से इसे इमेजिन कर पाओगे। ये टोटल लेंथ कितनी थी? 16। मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है कि एक क्यूब है और उस क्यूब को उसके एक फेस के डायगोनल के अनुसार हमने उसको काट दिया। तो 4 भागों में हमने उसको काट दिया क्यूब को, तो चारों भागों का टोटल सरफेस एरिया आपको बताना है क्या होगा। और क्यूब की जो साइड की लेंथ है वो मेरे प्यारे बच्चों है 8 सेंटीमीटर। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों समझाता हूं क्या कह रहा है। देखो मेरे बच्चों जैसे आपको ये फिगर दिख रही होगी यहां, तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये बेसिकली एक क्यूब है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एक क्यूब है। क्या है मेरे भाइयों? एक क्यूब है। क्या है मेरे भाइयों? क्यूब है। हमने क्या किया इस क्यूब को मेरे प्यारे बच्चों, इस क्यूब के साथ हमने क्या किया है, ध्यान से देखना। इस क्यूब को हमने, इसका जो ये वाला फेस है, ये आप देख रहे होंगे कि वर्गाकार आधार, क्योंकि क्यूब का जो फेस होता है वो वर्गाकार होता है मेरे बच्चे। आपने कहा जी बिल्कुल सही। हमने इसको डायगोनली इस तरह से काट दिया। हमने मेरे प्यारे बच्चों डायगोनली इसे इस तरह से काट दिया। इसके एक फेस से एक विकर्ण के अनुसार उसको काट दिया। आप ये बात बहुत खूबसूरती से जानते होंगे कि स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं और परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट भी करते हैं। हमने इस वाले टुकड़े को निकाला, समझ गए ना? ये वाला जो टुकड़ा इसके साथ लगा था, हमने इसका ये टुकड़ा निकाल लिया और ये टुकड़ा अलग से निकाल के यहां रख दिया। जब इस टुकड़े को अलग से निकालोगे तो मेरे प्यारे बच्चों इस टुकड़े की कहानी को समझना। अब आप ये देख पा रहे होंगे तरीके से कि ये जो टुकड़ा हमने निकाला है रेड कलर वाला, हमें इसका सरफेस एरिया चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। हमें इसका मेरे प्यारे बच्चों क्या चाहिए? सरफेस एरिया चाहिए। और जब हम इसका सरफेस एरिया निकालने जाएंगे तो हमें ये देखना है कि ये इसका डायगोनल का आधा होगा, ये भी इसके डायगोनल का आधा होगा और ये 90-90 बनाएगा। ये वाली साइड 8 है, ये वाली साइड 8 है। और जैसा इसका बेस है ना मेरे बच्चे, या जैसा इसका टॉप है, वैसे ही इसका बेस भी जा रहा होगा, वैसे ही इसका बेस होगा। तो ये मेरे प्यारे बच्चों बन रहा है आपका प्रिज्म। क्या बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों? ये आपका प्रिज्म बनने लग रहा है। अब इस कहानी को और अच्छे से समझाता हूं। देखिए मेरे दोस्त, ये है आपका क्या? क्यूब है। क्यूब के किसी भी फेस को, चाहे इस वाले फेस को समझो या इस वाले फेस को, इस तरह से डायगोनल में काट दिया। क्यूब के सारे फेसेस इक्वल होते हैं क्योंकि सारी साइड इक्वल होती है। तो जैसे मैंने इस वाले फेस को काट दिया कि भाई इस वाले फेस को डायगोनली ऐसे काट दिया, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह। तो जब काटोगे तो एक हिस्सा मेरे प्यारे बच्चों ये वाला मैंने निकाल लिया, ये वाला हिस्सा मैंने निकाल लिया, इस तरह का ये हिस्सा मेरे प्यारे बच्चों मैंने निकाल लिया, ये वाला हिस्सा मैंने निकाल लिया। अब हमें इस हिस्से के बारे में सारी जानकारी लेनी और ऐसे कुल मिला के 4 हिस्से होने। 4 हिस्से होने। कौन कौन से 4 हिस्से होने मेरे बच्चों? देखो, एक हिस्सा तो ये वाला होना है, एक ऐसे, एक 2 ऐसे, एक ये वाला 3 और ऐसे मेरे बच्चों एक 4। तो कुल मिला के ऐसे 4 टुकड़ों में ये बढ़ जाएगा। अब मेरे बच्चों विकर्ण जो होता है स्क्वायर का, वो होता है √2a। तो साइड की लेंथ 8 है तो विकर्ण की लेंथ होगी 8√2। और मेरे बच्चे आप जानते हैं स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होते हैं और इसको 2 बराबर हिस्सों में भी बांटते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये लेंथ 8 है तो ये पूरी लेंथ 8√2 होगी। तो 8√2 का आधा करोगे तो ये लेंथ आएगी मेरे प्यारे बच्चों 4√2। तो ये 4√2 होगी, ये भी 4√2 होगी। अब मेरे प्यारे बच्चों इसके बारे में हमें जानकारी इकट्ठी करनी थी कि भाई ये साइड 4√2 है, ये साइड 4√2 है, ये राइट एंगल भी है एक दूसरे के ऊपर, ये वाली साइड 8 है। अब मेरे बच्चों मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो ये एक किस्म से प्रिज्म बन रहा है क्योंकि जैसा बेस आपको ये दिख रहा है ना, उसी तरीके का बेस आगे मूव ऑन भी कर रहा है। जैसा ये बेस आपको दिख रहा है वैसा ही बेस आगे मूव ऑन भी हो रहा है। हाँ है ना? तो मेरे बच्चे सेम ही बेस है। अब हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या रहता है भाई किसी भी प्रिज्म का? तो आप कहेंगे लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस ऑफ बेस एरिया। तो मेरे प्यारे बच्चों बेस क्या बना? ये ट्रायंगल बनी। ये ट्रायंगल कैसी बनी? राइट एंगल ट्रायंगल बनी। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस हो गया 4√2 और हाइट भी होगी 4√2। तो मेरे बच्चे इसका एरिया निकालोगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और √2 को √2 से करा दो, 8 दूनी 16। तो मेरे प्यारे बच्चों कुल मिला के मतलब ये आया कि इस वाली ट्रायंगल का एरिया आ गया 16। तो बेस एरिया आ गया 16 और जितना बेस होगा उतना ही टॉप होगा। अब हमें निकालना है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या रहता है जी? बेस पेरीमीटर इनटू हाइट। लेटरल सरफेस एरिया रहता है मेरे भाई बेस पेरीमीटर इनटू हाइट। तो बेस पेरीमीटर अगर आप निकालने जाओगे तो तीनों भुजाओं का जोड़ करोगे तो 4√2, 4√2 कितना हो गया? 8√2 जमा ये वाली साइड 8 इंटू में हाइट। और हाइट कितनी आएगी? बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। हाइट कितनी? 8। तो 8 से गुना करेंगे मेरे भाई। तो 8 8 64√2 जमा 64 और 16 दूनी 32। तो 32 और 64 को जोड़ेंगे तो मेरे भाई आएगा 96 जमा 64√2। ये मेरे भाई आंसर होगा। देखिए जिनको चीजें समझ में आती है वो तो तुरंत कर लेंगे, जिनको थोड़ी कम पल्ले पड़ती है उनको चीजों को विजुलाइज करना होगा कि प्रिज्म बन कैसे रहा। मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया कि एक घन में एक समकोणीय त्रिभुजाकार पिरामिड काटा गया है XYZB। यानी इस कोण का एक कोना काटा गया, इस कोण का एक कोना काटा गया है ऐसे।
इस कोण का एक कोना काटा गया मेरे बच्चे। हाँ जी। और घन की हर एक भुजा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। तो कहता है कि जो ये पिरामिड काटा गया है ना, इस पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मेरे बच्चों ध्यान से समझना, सवाल बेहद आसान है, बस छोटी छोटी सी बातें समझने की है। मेरे बच्चों इसका मतलब ये पूरी साइड की लेंथ कितनी आ गई, तो आप कहेंगे 16। पूरी साइड की लेंथ कितनी है, 16। अगर पूरी साइड की लेंथ 16 है मेरे बच्चों, तो ये वाली लेंथ होगी 8, ये वाली लेंथ भी कितनी होगी 8, ये वाली लेंथ भी कितनी होगी 8। अब मैं आपसे सिर्फ एक चीज जानना चाह रहा हूं कि आप मुझे इस वाली त्रिभुज का एरिया बता दो, इस वाली का। तो आप कहेंगे सर इसका बताना है तो बता देते हैं, आसान है। कैसे कि सर ये एक राइट एंगल बनेगा, ये एक राइट एंगल बनेगा, आसानी से बताया जा सकता है। और राइट एंगल बनेगा तो सर इसका बेस भी 8 होगा, क्योंकि ये पूरी लेंथ है 16, ये आधा 8 है, ये भी बेस 8 है। तो सर एरिया होता है ट्रायंगल का कितना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 8 गुना 8, 8 गुना 8। तो ये एरिया आया मेरे बच्चे 32। अब मजे की बात जानते हो मेरे दोस्त क्या है, कि जितना एरिया इस वाली ट्रायंगल का होगा ना, उतना ही एरिया इस ट्रायंगल का होगा। ये भी राइट एंगल ही बन रहा है, बस 3D है इसलिए थोड़ा दूर दिख रहा है आपको। और ये भी मेरे बच्चों राइट एंगल ही बन रहा है, ये वाली त्रिभुज, ये वाली त्रिभुज। तो ये तीनों जो त्रिभुजें यहां बनेंगी ना, ये भी 8 थी, ये भी 8 थी, ये भी 8, तो 3 त्रिभुजें बनी, 1 2 3। तीनों त्रिभुजों का एरिया सेम होगा मेरे बच्चे। और हर ट्रायंगल के एरिया 32 है, तो 3 ट्रायंगल के एरिया होगा 32 3 96। हाँ जी। कहता जी हमने यहां से काटा और काट के इसे अलग निकाल दिया। अब मैं इसे 3D फिगर के थ्रू समझाता हूं कहानी क्या है। अब देखो मेरे भाई, ये कोई कोना है, अब देखिए मेरे बच्चे, यहां से आप 3D फिगर के थ्रू बहुत आसानी से इसे इमेजिन कर पाओगे। ये टोटल लेंथ कितनी थी, 16। ये टोटल लेंथ थी 16। अब कह रहा है बिल्कुल मिडो मिड काटा गया है, तो एक 8 ये थी, एक 8 ये थी, ठीक है जी, ये भी 8 थी। तो मैंने ये 3 ट्रायंगल बनाई थी, 1 2 3, और इन तीनों ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया था 96। अब मैंने इसको यहां से काट के हटा दिया। जब मैंने काट के हटाया तो आपने देखा वो बेस आपको जो दिख रहा था मेरे भाई, वो बेस गौर से देखिए क्या दिख रहा था, एक ट्रायंगल दिख रही थी। महसूस करने की कोशिश करिए, एक ट्रायंगल दिख रही थी। यानी मेरे भाई जब आपने इसको काटा है तो इसके बेस में आपको एक ट्रायंगल दिख रही थी और कुछ नहीं, ये एक ट्रायंगल दिख रही थी। हाँ है ना। हमसे सवाल में पूछा था कि ये जो पिरामिड आपने काटा इसका टोटल सरफेस एरिया बताइए। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है उन सारे फेसेस का एरिया, उन सारे फेसेस का एरिया जो जो उसमें फेस है। तो कुल मिला के मेरे बच्चे इसके अंदर 4 फेस होंगे, 1 2, एक इसके पीछे और एक फेस वो जो सबसे नीचे है, जो ये वाला फेस है। यानी जी इसको काट के जो लेके गए तो 4 फेसेस बने, हमें चारों फेसेस का एरिया निकालना है। अब मेरे दोस्त आप आसानी से जानते हैं, अब मेरे दोस्त पहली फिगर को अगर आप समझना चाहें तो आप देखेंगे कि ये लेंथ 8 है, ये लेंथ भी 8 है। तो ये वाली लेंथ कितनी बनेगी मेरे दोस्त, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये वाली लेंथ बनेगी 8 √2। ये बात तो आप समझते हैं ना कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइडें 8 और 8 है, राइट एंगल के बगल वाली, तो ये वाली साइड क्या होगी मेरे बच्चे, 8 √2। और अगर ये वाली साइड 8 √2 है तो ऐसे ये वाली साइड भी क्या बनेगी, 8 √2। ऐसे ये वाली क्या बनेगी, 8 √2। तो मेरे बच्चे ये मतलब ये हुआ, अब देखिए मेरे बच्चे, अब हमने इसको हटा दिया। तो मेरे बच्चे जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं वो ये कि हमें इसका टोटल सरफेस चाहिए। तो टोटल सरफेस निकालते वक्त हमको क्या चाहिए, इन तीनों दीवारों का एरिया चाहिए, 1 2 पीछे वाली दीवार, और जो बटे वाली दीवार है उसका एरिया चाहिए। तो ये बनी मेरे प्यारे बच्चों बटे वाली दीवार, यानी जो सबसे नीचे दीवार है। और इस दीवार की साइड की लेंथ हमने निकाली 8 √2 8 √2 8 √2। तो मेरे बच्चे इनका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना, एरिया होगा √3/4a²। ए की वैल्यू 8 √2, तो 8 √2 का वर्ग करेंगे तो 8 का वर्ग 64, √2 का वर्ग 2, तो 4 से काटेंगे 16, 16 दूनी 32, तो आंसर आया 32 √3। तो मेरे बच्चे सवाल ने आपसे क्या पूछा है, तो सवाल आपसे जानना चाह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया बताए। तो इस नीचे वाले फेस का जो कटा है, जो इसके जस्ट नीचे वाला हिस्सा है, उसका टोटल एरिया है 32 √3। बिल्कुल सही है सर, उसके एरिया है 32 √3। और इन तीनों दीवारों का 1 2 और ये इसके जस्ट पीछे वाली दीवार के एरिया कितना है, 96। तो जो 32 कॉमन ले लेंगे मेरे भाई,
तो और चाहो तो तो यहाँ बचेगा √3 और यहाँ बचेगा 3। अब मेरे बच्चे चाहो तो √3 भी कॉमन ले लो, तो 32 √3 कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा √3। दोनों ही मेरे आंसर हो जाएंगे जो दे रखा होगा। हाँ जी, क्या मेरी बात समझे? और मेरे बच्चों जो ये छोटा हिस्सा हमने अलग से काटा था, इसको ध्यान से देखना रोल कैसे हो रहा है। इसको आप एनालिसिस करना कि कैसे घूम रहा है ये। मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा पिरामिड बन रहा है, ये हमारा पिरामिड बन रहा है। तो पिरामिड के 3 वर्टेक्स हुए, 1 2 3, और सबसे चौथा जो वर्टेक्स होगा मेरे बच्चों वो होगा कौन सा? इसके नीचे वाला हिस्से का। चौथा जो वर्टेक्स होगा वो इसके नीचे वाले फेस का, ये वाला जो फेस है इसका। तो ये जो ब्लैक फेस आपको दिखाई दे रहा है इसके नीचे का, ये क्या है? ट्रायंगुलर शेप में। और अगर ये ट्रायंगुलर शेप में है तो मेरे बच्चों आप समझेंगे कि ये साइडें थी 8√2, ये साइड थी 8√2, ये साइड थी 8√2। तो बाकी 3 दीवारें तो फिक्स थी जो राइट एंगल कट रही थी, और जो नीचे का फेस था इसका एरिया हमने निकाल दिया। तो सारे फेसेस के एरिया का जोड़ हमारा मेरे बच्चों कहलाएगा टोटल सरफेस एरिया।